Good morning to all of you students. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, जिसमें कि आपका थर्ड यूनिट चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्ड यूनिट स्टार्ट किया है, जिसमें आपका टॉपिक है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, संवर्धन, जो कि आप स्टडी कर चुके हो। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके। और आज की क्लास में, प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन। संवर्धन की क्या महत्व है, संवर्धन के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन। इसे आप सिग्निफिकेंस ऑफ प्रमोशन भी बोल सकते हो, ओके। ये आपका इम्पोर्टेंस भी है, सिग्निफिकेंस भी है, बेनिफिट्स भी है एंड एडवांटेजेस ऑफ प्रमोशन भी है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आपका, जब भी आपको इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन स्टडी करना है, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जो कि मैं स्क्रीन पर आप देख सकते हो। मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है, वहाँ से आप ईज़िली, यहाँ से आप पॉइंट्स के साथ विथ एक्सप्लेनेशन आप ईज़िली नोट्स बना सकते हो और ईज़िली आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है, महत्व है आपका संवर्धन का, प्रमोशन का। सेल्स ऑफ द गुड्स इन इम्परफेक्ट मार्केट। सबसे फर्स्ट इसका सिग्निफिकेंस है सेल्स ऑफ द गुड्स इन इम्परफेक्ट मार्केट, ओके। हिंदी में अपूर्ण बाजार में माल को बेचना, अपूर्ण बाजार में माल को बेचना, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। प्रमोशन हेल्प्स इन द सेल्स ऑफ द गुड्स इन इम्परफेक्ट मार्केट। प्रमोशन इम्परफेक्ट मार्केट में गुड्स को सेल करने में, माल को बेचने में हेल्प करता है, सहायता करता है। क्योंकि जो भी आपका प्रमोशन है, प्रमोशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को मार्केट में प्रमोट करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, देन कस्टमर को परसुएट करते हैं एंड देन उसे इन्फ्लुएंस करता है प्रमोशन, ताकि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है हमारा, वो एनकरेज हो के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करे, जिससे कि कंपनी या बिजनेस की सेल्स इंक्रीज हो एंड एज अ रिज़ल्ट प्रॉफिट विल ऑल्सो गोज़ अप, और जिससे कि प्रॉफिट में भी वृद्धि हो, ओके। तो प्रमोशन का सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आपका यही है कि इम्परफेक्ट मार्केट में, अपूर्ण बाजार में प्रमोशन किसी भी वस्तु या सेवा को बेचने में, बिक्री करने में सहायता करता है। इन द इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशंस द प्रोडक्ट कांट बी सोल्ड ईजिली ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस डिफ्रेंशिएशन। आप मार्केट इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मार्केट टू टाइप्स के होते हैं, परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट, राइट। परफेक्ट मतलब पूर्ण बाजार जो होता है, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, एंड देन आपका इम्परफेक्ट मार्केट होता है, जो कि आपका अपूर्ण बाजार होता है। तो इन द इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशंस में द प्रोडक्ट कान बी सोल्ड ईजिली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस डिफ्रेंशिएशन। इम्परफेक्ट मार्केट में जब भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पे कि आप सिर्फ प्राइस डिफ्रेंशिएशन के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेच सको। मीन्स जैसे मान लीजिए इम्परफेक्ट मार्केट है और उसमें डिफरेंट सेलर्स हैं और आप भी एक सेलर्स हो, तो आप सिर्फ सोचो कि प्राइस की जो चेंजेस है, जो डिफ्रेंशिएशन है, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेलिंग को इंक्रीज नहीं कर सकते हो। It is the promotional activity that provides information about the differences, characteristics and the multi-use of the products of various competition in the market. ये सिर्फ आपका प्रमोशनल एक्टिविटी है, जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन
कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकते हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये आप बता सकते हो। एंड देन द मल्टी यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस कंपटीशन इन द मार्केट, और डिफरेंट यूज़ जो आपके प्रोडक्ट के होते हैं उसे भी आप मार्केट में सेल कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी इम्परफेक्ट मार्केट होगा आप, तो उसमें जब भी आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो सिर्फ आप प्राइस डिफरेंशिएशन के बेस पे नहीं सेल कर सकते हो, आप उसको जो आपकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी होगी, जो आपकी प्रमोशनल एक्टिविटी होगी, उसके थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके कॉम्पिटिटर से अलग होगा, जिसके थ्रू आप अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट मेरिट था या इम्पोर्टेंस था प्रमोशन का। जो सेकेंड आइए स्क्रीन पर आप देख सकते हो। सेकेंड आपका इम्पोर्टेंस है फेसिंग इंटेंस कंपटीशन। फेसिंग इंटेंस कंपटीशन, हिंदी में प्रतिस्पर्धा का सामना करना, हिंदी में प्रतिस्पर्धा का सामना करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फेसिंग इंटेंस कंपटीशन, promotion helps in facing intense competition in the market। प्रमोशन मार्केट में कंपटीशन को फेस करने में भी किसी भी कंपनी की हेल्प करता है। अगर कंपनी की प्रमोशनल एक्टिविटी, प्रमोशनल स्ट्रेटजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इफ़ेक्टिव है, तो कोई भी कंपनी ईजिली मार्केट के कंपटीशन को फेस कर सकता है। ओके, When a manufacturer increases his promotional spending and adopts an aggressive strategy in creating a brand image, others are also forced to follow the suit। जब भी जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, जब वो अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पर, जो प्रमोशनल उसकी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उन पर जब वो अच्छा खासा स्पेंड करने लगता है अपनी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, देन अडॉप्ट करता है एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, जिससे कि कंज्यूमर के माइंड में, जिससे कि मार्केट में जो भी हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उनके माइंड में एक ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाए। देन उसके थ्रू जो अदर्स, जो मार्केट में और भी आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी फोर्स हो जाते हैं, मीन्स वो भी बाध्य हो जाते हैं उस पर्टिकुलर आपकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए। तो जब भी कोई जो मैन्युफैक्चरर है वो बहुत ही अच्छी अगर प्रमोशनल स्ट्रेटजी बनाना चाहता है जिससे कि कंज्यूमर लार्ज नंबर में अट्रैक्ट हो, तो उसे कुछ स्पेंडिंग इंक्रीज़ करनी पड़ती है अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे, एंड देन जिसके थ्रू वो एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी का निर्माण करता है, जिसके थ्रू कंज्यूमर के माइंड में, कस्टमर के माइंड में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति एक ब्रांड इमेज क्रिएट होती है, एंड अदर्स आर आल्सो फोर्स्ड टू सूट द फॉलो। दिस लीड्स टू प्रमोशनल वार। ओके, एंड विदाउट प्रमोशन गुड्स, एंड बिना प्रमोशन के गुड्स के कोई भी आपका जो आप इजीली फेस कंपटीशन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपकी प्रमोशनल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, तो आप मार्केट में इजीली कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो ये भी प्रमोशन का एक इम्पॉर्टेंस है। थर्ड पॉइंट आइए, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। थर्ड पॉइंट है आपका फिलिंग द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। थर्ड इम्पॉर्टेंस, हिंदी में उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच, उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच की दूरी को भरना, उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच की दूरी को भरना। ओके, so let's start third point. Promotion helps in filling the gap between producers and consumers. Due to the tough market condition, mass selling is quite impossible without promotional activities. Promotion helps करता है जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और जो भी कंज्यूमर्स हैं, उन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, उसे प्रमोशन फिल करता है और एक लिंक का काम करता है दोनों के बीच में। और प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे ड्यू टू द टफ मार्केट कंपटीशन, यहाँ पर बहुत ही टफ मार्केट जो कंडीशन है, तो उस टाइम पर अगर आप चाहोगे कि आपकी जो सेलिंग है वो मास में हो, मीन्स आप अपनी बिक्री को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो,
तो विदाउट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ये इम्पॉसिबल है कि आप अपनी सेलिंग को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होंगी, इफ़ेक्टिव होंगी, तभी आपका जो ये प्रेजेंट टाइम का जो हमारा मार्केट कंडीशन है, आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो और आपकी सेलिंग भी मास नंबर में हो सकती है। मीन्स आपकी सेलिंग भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो सकती है। क्लियर है? The distance between producer and consumer has so widened in present days to get them touched with the product that promotional activities are necessary. प्रेजेंट टाइम में आप देखो कि जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में जो गैप है वो बहुत ही वाइडेंड हो चुका है। मीन्स बहुत ही ज़्यादा दोनों के बीच की दूरी बढ़ चुकी है प्रेजेंट टाइम्स में। तो ये एक तरह से इम्पॉसिबल है कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स के गैप को फिलिंग करना, जो कि आपका जिसमें प्रमोशन हेल्प करता है, इन दोनों के बीच के गैप को फिल करता है। क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने जिस भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी फीचर, उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है? इट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन के ही थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए, स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये आपका फोर्थ इम्पोर्टेंस है। क्या है ये? सॉरी, हिंदी में लिख लीजिए, उच्च जीवन शैली। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उच्च जीवन शैली। ओके, क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। Promotion helps in the rising standard of the people. The promotional activities increases the standard of living by providing the better goods at a lower rate due to large scale production and selling. Okay? तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन पीपल के मीन्स लोगों के उच्च जीवन शैली में वृद्धि करता है, स्टैंडर्ड ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव करने में हेल्प करता है। कैसे? हाउ? क्योंकि जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी आपकी संवर्धन क्रियाएं हैं, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करती हैं, जीवन शैली को इंक्रीज़ करती हैं। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द बेटर गुड्स, क्योंकि वो बेटर गुड्स प्रोवाइड करती हैं अच्छी क्वालिटी की एट अ लोअर रेट, कम दाम पर, ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड सेलिंग, बिकॉज ऑफ बृहद पैमाने पर उत्पादन और बिक्री। क्योंकि देखिए, जब प्रमोशनल एक्टिविटीज़ और स्ट्रेटजी किसी भी कंपनी की बहुत इफ़ेक्टिव होगी तो क्या होगा? उस कस्टमर्स एनकरेज होंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। और जैसे ही कंज्यूमर या कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, उस कंपनी की सेलिंग क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे जैसे सेलिंग इंक्रीज़ होगी एज अ रिजल्ट तो प्रॉफिट विल ऑल्सो गो अप, जिससे कि प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। और जैसे ही प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा वो कंपनी क्या करेगी? और ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने लगेगी। मीन्स जो वो उत्पादन कर रही है उसका पैमाना वो और बढ़ा देगी। ओके, और ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और जैसे ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा उससे जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो बेटर गुड्स के मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, और जो उसका दाम भी होगा वो कम होगा, लोअर रेट पे मिलेंगे। क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसका कॉस्ट ऑलरेडी रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? इट हेल्प्स टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ गुड वे। फिर इससे क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कंज्यूमर कस्टमर्स की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। पीपल कैन रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद द हेल्प ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी। एज द प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इंक्रीजेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑल्सो इंक्रीजेज। और जैसे जैसे प्रमोशनल एक्टिविटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है, वैसे वैसे कस्टमर की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो the promotional activity has a great role in the increment of a standard of people so that they can live a good and happy life. तो जैसे ही कंपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को अपने इंक्रीज़ करती है और अपने प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ को बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में कंज्यूमर्स के सामने, कस्टमर्स के सामने मार्केट में प्रेजेंट करती है, वैसे ही कस्टमर जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एनकरेज होता है परचेज़ करने के लिए,
जिससे कि आपका सेलिंग इंक्रीज़ होता है, देन आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, देन कंपनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेगी जिससे कि आपका कॉस्ट भी रिड्यूस होगा और आपको बेटर क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे, जिसके थ्रू जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कंज्यूमर की, कस्टमर्स की, वो भी इंक्रीज़ होने लगेगी, जिससे कि कस्टमर्स एक हैप्पी लाइफ और गुड लाइफ वो स्पेंड करेंगे। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्टिव सेल्स सपोर्ट। इफ़ेक्टिव सेल्स सपोर्ट, हिंदी में बिक्री सहायता, हिंदी में बिक्री सहायता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। ये क्या है? प्रमोशन हेल्प्स इन द सेल्स सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सेल्स प्रमोशन पॉलिसीज आर अंडर द सप्लीमेंट टू द इफर्ट्स एंड इम्पर्सनल सेल्समैनशिप। प्रमोशन हेल्प करता है सेल्स को भी सपोर्ट करने में, ये तो मैंने बताया ही है अभी आपको कि जैसी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होगी कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज़ होगी। सेल्स प्रमोशन पॉलिसीज़ आर अंडर द सप्लीमेंट टू द इफर्ट्स एंड इम्पर्सनल सेल्समैनशिप, और ये भी मैंने बता दिया है आपको स्टार्टिंग में ही, जब मीनिंग में ही, कि सेल्स प्रमोशन का ही एक एलिमेंट्स होता है, राइट? गुड सेल्स प्रमोशन मटेरियल्स मेक द सेल्समैन इफर्ट्स मोर प्रोडक्टिव। अगर सेल्स प्रमोशन की मटेरियल्स बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी अगर बहुत ही अच्छे प्रोवाइड करती है, तो सेल्समैन का जो इफ़र्ट होगा, जो उसकी प्रयत्न होंगी, वो भी बहुत ही प्रोडक्टिव होंगी। प्रमोशन हेल्प्स इन द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। इट प्रोवाइड्स गुड सपोर्ट इन सेलिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। प्रमोशन जो होता है वो आपकी किसी भी प्रोडक्ट को सेल्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। ये एक तरह से सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है? प्रमोशन एक तरह से सपोर्ट सिस्टम होता है इन सेलिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स को बेचने के लिए। सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स इन द मार्केट आर वेरी नेसेसरी टू इंक्रीज द मार्केट इकॉनमी। और किसी भी मार्केट इकॉनमी को इंक्रीज़ करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि सेल्स जो है, आपका जो सेल्स वॉल्यूम है, वो बहुत ही लार्ज स्केल पैमाने पर हो, वृहद स्केल पर हो, ठीक है? तो प्रमोशन सेल्स को सपोर्ट करता है। थ्रू प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कंपनी प्ले करती है, और अगर प्रमोशनल जो एक्टिविटीज़ है वो कंपनी की बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका सेल्स सपोर्ट भी है वो भी इफ़ेक्टिव हो जाता है, जिससे कि कंपनी के सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, और जिससे कि मार्केट कैप्चरिंग भी, कंपनी का जो मार्केट कैप्चर, जो मार्केट शेयर है, वो भी इंक्रीज़ होने लगता है सॉरी, और जिसके थ्रू जो मार्केट की इकॉनमी है वो भी हमारी अच्छी स्मूथली रन करने लगती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आ जाइए। ये आपका लास्ट पॉइंट है। लास्ट इम्पॉर्टेंस है प्रमोशन का, मोर एम्प्लॉयमेंट। मोर एम्प्लॉयमेंट, हिंदी में अधिक रोजगार, हिंदी में अधिक रोजगार, मोर एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। Promotion helps to create more employment opportunities. People can gain employment opportunity with the help of promotional activities. Promotion जो संवर्धन है वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में, मीन्स रोजगार के अवसर को बढ़ाने में भी सहायता करता है, क्योंकि पीपल कैन गेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद द हेल्प ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़। जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू न्यू और ग्रेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। विद द हेल्प ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी मैनी वर्कर्स गेट मोटिवेटेड टुवर्ड्स द वर्क। जो भी प्रमोशनल एक्टिविटी कंपनी की होती है उसके थ्रू बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं वर्क काम करने के लिए। क्योंकि आप देखोगे कि जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है, मैंने उसमें बताया है आपको कि उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, और डिफरेंट जो आपके एलिमेंट्स हैं
जो प्रमोशन के, उससे आपका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है एंड एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होता है. ओके. Promotional activities helps to increase more employment opportunities to the people who are unemployed. Promotional activities के थ्रू जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, जो बेरोज़गार व्यक्ति हैं, उन्हें भी रोज़गार की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है. As the promotional activities can't be performed without the help of an effective sales force and the specialist in various fields. क्योंकि जो भी डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है वो बिना सेल्स फोर्स के, मीन्स बिना ह्यूमन रिसोर्स के और बिना उस फील्ड के स्पेशलिस्ट के पॉसिबल नहीं है. किसी भी कंपनी को अगर अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाना है, अपनी स्ट्रेटजीज़ को बहुत ही अच्छा बनाना है, तो कंपनी को जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, जो पर्सन है उस फील्ड्स के, उसको उसे अपॉइंट करना होगा और जो डिफरेंट सेल्स फोर्स भी उसे रिक्रूट करना होगा, जिसके थ्रू जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है इकॉनमी में, वो भी उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे कि प्रमोशन के थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होती है और जिससे कि इकॉनमी में मोर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है. ओके, क्लियर है? तो ये था आपका लास्ट पॉइंट, मोर एम्प्लॉयमेंट. क्लियर हो गया कि प्रमोशन से कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये आपका जो टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन, ये कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. ओके, सो आज की प्रेजेंट क्लास में इतना ही है. ओके, सो द क्लास इज़ ओवर.